तो जी पंजाब चुनाव आ रहे हैं, वहां कौन जीतेगा? ये अबे तेरा तो फिर से बुद्धू कटेगा या फिर ये, तो कौन जीते वो तो 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। ओपिनियन पोल्स आप और कांग्रेस के बीच में प्रतिस्पर्धा बता रहे हैं, परंतु क्या भाजपा अमरेंद्र का अलायंस इतना क्षीण है कि टक्कर में ही नहीं है? वो भी तब जब एक स्ट्रांग मैसेज सिख समाज के बीच में प्रधानमंत्री देने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी तब जब उनका मैसेज इंग्लैंड तक जा रहा है। वहां के सिख मोदी को धन्यवाद देते हुए खालिस्तानियों को पेल रहे हैं। मैसेज भारत में पंजाब में नहीं जा रहा होगा। तो जानेंगे कि क्या क्या हुआ है पिछले कुछ समय में, जिससे खालिस्तान का सेफ हेवन कहे जाने वाले लंदन के गुरुद्वारे में मोदी को सपोर्ट दिया जा रहा है, भारत को सपोर्ट दिया जा रहा है और एंटी खालिस्तानी बातें अचानक से शुरू हो गई हैं। वहीं कनाडा, जो कि खालिस्तानी ड्रीम्स का हब कहा जा सकता है, वहां के खालसा स्कूल्स चलाने वाले प्रो खालिस्तानी लोगों का भी हृदय परिवर्तन होने के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी हमारी डॉक्यूमेंट्री AKTK डॉक्यूमेंट्री चैनल पर आ चुकी है। नाम है द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका। आप उसे भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर यह नया माध्यम है। और हाँ, आपका सपोर्ट इंस्टाग्राम पर भी चाहिए, तो प्लीज वहां पर भी फॉलो कीजिए। तो ये इंग्लैंड का साउथ हॉल, जहां पर माना जाता है कि सबसे बड़ी संख्या में सिख कम्युनिटी रहती है, साउथ हॉल को एक सेफ हब फॉर खालिस्तानीज भी कहा जाता है। और यही नहीं, वहां के जो यंगस्टर्स हैं वो खालिस्तान एक्शन कमेटी टाइप की चीजें भी चला रहे हैं। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि यूके में खालिस्तान का जो केंद्र है वो साउथ हॉल है। अब यदि उसी साउथ हॉल में सबसे बड़े गुरुद्वारे यानी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में अधिकारी आए और रेजोल्यूशंस पास करें कि आज के उपरांत कभी किसी खालिस्तानी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करेंगे, आज के उपरांत कभी किसी एंटी इंडिया गतिविधि को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहें कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, सिख समाज के लिए इतना कुछ किया है और हमारे बीच से मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाया है, और फिर उन बातों का वर्णन भी किया जाए कि सरकार ने सिखों के लिए क्या क्या किया है। उधर से रिपुदमन सिंह मलिक, जिस पर एयर इंडिया का कनिष्क विमान बॉम्बिंग का केस चल रहा था, जिसे उसी मामले में 2005 में कैनेडियन कोर्ट से क्लीन चिट भी मिली थी, और जो कनाडा में खालसा स्कूल चलाता है, यानी फ्यूचर यही है भाई साहब। तो वो भाई साहब ने सरकार द्वारा सिखों के लिए सार्थक कामों की प्रशंसा करते हुए मोदी को लेटर लिखा और धन्यवाद बोला। तो मतलब खालिस्तानियों तक इन कामों की जो ध्वनि है वो जा रही है। तो क्या पंजाब तक वो ध्वनि नहीं जा रही होगी? अब वो काम कौन से हैं जो किए गए हैं, उसके बारे में अगले अध्याय में बात करेंगे। तो जी कहानी शुरू होती है पंजाब से। 80s में माहौल बड़ा ही खराब हो चुका था और सारा का सारा जो ब्लेम है वो उस समय की डिवाइसिव पॉलिटिक्स को जाना चाहिए, जो आगे चलकर आतंकी हमलों में बदलना शुरू हो गया और इवेंचुअली इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। उसके उपरांत प्रारंभ हुआ एक सुनियोजित जेनोसाइड। सिखों को चाहे निर्दोष हो या दोषी, बच्चे हो या बूढ़े, इंदिरा गांधी की हत्या के आरोप में उनका जेनोसाइड होना प्रारंभ हुआ। लगभग 3000 सिखों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सिख थे, और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग उस जेनोसाइड को लीड कर रहे थे। जब मार कटाई समाप्त हुई तो राजीव गांधी ने भाषण दिया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बड़ा पेड़ अर्थात इंदिरा गांधी, धरती हिलना अर्थात 3000 सिखों का जेनोसाइड। कि हमें इंदिरा जी का याद रखना है, हमें याद रखना है उनकी हत्या क्यों हुई, हमें याद रखना है कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया।
और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस नृशंस रक्तपात को अब तक दंगा कहा जाता था, और दंगा अर्थात जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं। राजनाथ सिंह ने पहली बार आकर दंगा ना कहकर इसे जेनोसाइड कहा। जो इस जेनोसाइड को लीड कर रहे थे उसमें जो सबसे प्रमुख नाम था वो था सज्जन कुमार का, और 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय इन सज्जन कुमार भाई साहब को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब इस क्लीन चिट से सिखों में बड़ा रोष था। फिर फाइनली 2018 में सिखों को थोड़ा, पूरा तो नहीं पर थोड़ा न्याय मिला। सज्जन कुमार को और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को अपराधी माना गया, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का दंड दिया गया। जगदीश टाइटलर, जो कि नानावटी कमेटी के अनुसार मुख्य आरोपी हैं दिल्ली में हुए उस एंटी सिख प्रोग्राम के, उसे भी उसी प्रकार कोर्ट ने छोड़ दिया था, परंतु उस पर भी वापस से कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब इसी जेनोसाइड को बेसिकली आधार बनाकर पाकिस्तान से सपोर्ट प्राप्त खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस इंग्लैंड, कनाडा आदि से ऑपरेट करती हैं और भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करती हैं। 2019 में फाइनली कनाडा ने भी इस बात को मान लिया कि खालिस्तान पाकिस्तान का एक जियोपॉलिटिकल मामला है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान एनआईए कनाडा गई खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और पता चला फार्मर्स प्रोटेस्ट की आड़ में एक बड़ा प्लान कर रहे हैं खालिस्तानी, और इंटेलिजेंस ने इससे पहले यह भी बताया था कि किसी बड़े किसान लीडर को मारकर खालिस्तानी एजेंडा फैलाने की तैयारी है। सिख बच्चे और अधिक रेडिकलाइज ना हो तो इसलिए गुरु नानक जयंती पर फार्म लॉज को वापस भी ले लिया गया। साथ साथ एक बजट एलोकेट किया गया। पहले जो जेनोसाइड के लोग शिकार हुए हैं सिख परिवारों को, उनके लिए ये बजट एलोकेट किया गया था। उधर से अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों को बचाना हो या फिर गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान से वहां से वापस लाना हो, या भारत में जिन 4 साहिबजादों को सम्मान हमेशा से मिलना चाहिए था परंतु सरकार से वो सम्मान कभी नहीं मिला, वो सम्मान भी 4 साहिबजादों को दिया गया, उनके नाम पर एक दिन यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करके। और इस प्रकार के अनेकों कार्य किए गए। और आज ही इंडो चाइना बॉर्डर पर सिख रेजिमेंट के लिए एक गुरुद्वारे का निर्माण भी कराया गया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कार्य फार्म लॉज के हटाने के बाद किए गए। ये वीडियो देखिए, जब मोदी सीएम थे तब का इंसिडेंट है। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और कच्छ के लखपत में जो गुरुद्वारा है वह गुरुद्वारा नष्ट हो गया। भूकंप के तुरंत बाद मुझे मुख्यमंत्री का काम करने की जिम्मेवारी आ गई और लखपत का वो गुरुद्वारा, आप तो शायद नहीं गए होंगे, गुरु नानक देव स्वयं वहां पर करीब 15 दिन रुके थे और आज भी लखपत के गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी की पादुकाएं वहां मौजूद है। तो मेरे मन को बड़ा लगा कि मुझे इसको फिर से पुनर्निर्माण करना है, लेकिन मन में यह था कि आधुनिक तरीके से नहीं बनाना है, उसको वैसे ही बनाना है जैसा गुरु नानक देव वहां थे उस दिन जैसा। आज मैं गर्व से कहता हूं कि वो गुरुद्वारा वैसा ही दोबारा बना दिया और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में स्थान मिला हुआ है। तो सिख पंथ के लिए हिंदुओं में एक भ्रातृत्व की भावना हमेशा से रही है और मोदी भी कुछ अलग नहीं है। इस वीडियो से शायद और अधिक क्लैरिटी मिलेगी। मोदी की जब आप बात करते हो ना,
ये अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने जाली वाली टोपी नहीं पहनी पर पगड़ी जरूर बांधी है। और गुरुद्वारा बेर साहब में गए थे एक बार, आप देखना इनके माथे पे खंडा है, पटका पहना हुआ है पर खंडे वाला पटका पहना हुआ है। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, उस वक्त की आप मोदी की फोटो देखना एक निकाल के इंटरनेट से, इसने सिक्खी स्वरूप में है, पगड़ी पुगड़ी बांध रखी, चश्मा वगैरह लगा रखा है। और जो चीज मेरे को छुई ना सबसे ज्यादा, और उसके अंदर मैं नीतीश बाबू का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने किया वो सब। पंजाब राजभवन, हरियाणा राजभवन, हिमाचल राजभवन और इस देश के अंदर जितने गवर्नर हाउसेज हैं, जितने राजभवन हैं, सबके अंदर पाठ हुआ, सबके अंदर कीर्तन दरबार हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था 1984 के बाद, कम से कम वो वक्त देखने के बाद, कि भारत में कभी ऐसा दिन आएगा कि बंगाल के राजभवन में, असम के राजभवन में, नागालैंड के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु का या पौंडीचेरी के राजभवन में कीर्तन दरबार लगेगा, गुरु साहब का पाठ किए जाएंगे। इमेजिन नहीं किया था कभी ऐसा हो सकता है। और जितना इस बंदे ने किया सिक्खी के लिए, मैं आपको बताऊं, ये दिल से रिस्पेक्ट करता है सिख रिलीजन की, और वो दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। जितना इस बंदे ने किया ना, कोई नहीं कर सकता। हम लाख गाली दें इसको कुछ करें, पर इस आदमी ने, मैंने कई फोटोएं देखी हैं इसकी, कि जाली की टोपी दे तो रहे, इसको बुला रहा है, हाथ में ले रहा है पर पहन नहीं रहा। और मैंने केजरीवाल को, राहुल को, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये वाहिद ऐसा आदमी है, इसने सिर्फ और सिर्फ सिख कौम की निशानी को अपने माथे पे सजाना, अपने सिर पे सजाना कबूल किया। और अगर हम इसको गाली देंगे ना, तो हमारी कौम से बड़ी मूर्ख कौम कोई नहीं है। कुछ कह लो इसको आप, इसने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं इसने गलत बोला। क्या इन सभी कार्यों की धमक पंजाब तक जा रही है? पंजाब की बात करें तो एक बड़ी घटिया पॉलिटिक्स से पंजाब आज के दौर से निकल रहा है, जहां फिर से गुरुद्वारों में बेअदबी के मामले या मंदिरों में गीता फाड़ी जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे 80s में मंदिरों में गाय की पूंछ काटकर फेंक दी जाती थी और गुरुद्वारों से तंबाकू मिलता था। ऊपर से पीएम सिक्योरिटी ब्रीच, वैसे ब्रिटिश सिख यूनिट ने इस सिक्योरिटी ब्रीच को दुखद बताया है। परंतु पंजाब में भी मोदी सरकार द्वारा किए गए इन कार्यों की बात तो हो रही है। अब वो कितना वोट में परिवर्तित होती है वो समय बताएगा। 350 साल हो गया हिंदुस्तान की सरकार सुती रही, साडा सिख प्रधानमंत्री बनया, उन्हें भी नहीं सोचा कि असीं साहिबजादे के नाम से कोई छुट्टी कर देंगे। पर मैं इस गल की प्रधानमंत्री की शलाघा और धन्यवाद करना कि मोदी जी ने बहुत बड़ा फैसला, साडी चरोकड़ी संगतां की इच्छा से अपना फर्ज निभाया। उन्होंने ये आसान नहीं है, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, पर फर्ज भी कोई अदा करता संगत नहीं, हर एक बंदा अपना। परंतु डार्कनेस में एक रे ऑफ होप ये दिख रही है कि क्या पता वो खालिस्तान वाली जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी शांत हो या समाप्त हो। आशान्वित हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए। सपोर्ट करने के लिए फोन पे, जीपे, पेटीएम है, पेट्रियन है, मर्चेंडाइज खरीदनी है तो भोकाल फैक्ट्री है, और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।